students, good morning to all of you. Today we will discuss about next topics of organizations of data. आज हम organizations of data का next topic करने वाले हैं. इसके अंदर हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट सीरीज. देखो कल हमने किया था वेरिएबल्स, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, रॉ डाटा एंड कन्वर्जेंस ऑफ रॉ डाटा into a statistical series जहाँ स्टैटिस्टिकल सीरीज के टू टाइप्स थे, टू फर्दर टाइप्स थे, इंडिविजुअल सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज तो एक, फ्रीक्वेंसी सीरीज थी. फ्रीक्वेंसी सीरीज के टू टाइप्स थे, डिस्क्रीट सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज. क्या क्या है? डिस्क्रीट सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट सीरीज? अ डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी एरे. A discrete series or frequency array is that series. ये वो सीरीज होती है in which जिसमें डेटा are presented, डेटा को प्रेजेंट किया जाता है in a way, एक वे में that exact measurement of item are clearly shown, जिससे उन आइटम्स का एग्जैक्ट मेजरमेंट क्या हो सके, दिखाई दे सके. तो एज हम इन शॉर्ट कहें, इन ब्रीफली कहें, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट सीरीज? तो डिस्क्रीट सीरीज एक वो सीरीज होती है जिसमें आइटम्स की एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए, उनकी एग्जैक्ट पिक्चर्स के लिए, एग्जैक्ट रिजल्ट के लिए डेटास को क्या करना, उस फॉर्म के अंदर, एक सीरीज के अंदर क्या कर देना, प्रेजेंट कर देना, जिससे ट्रू रिजल्ट निकलकर आ सके उसका. तो वो क्या कहलाती है? डिस्क्रीट सीरीज. क्लियर हो गया? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ क्या गिवन है, मार्क्स हमें गिवन है 11, 12, 14, 11, 16, 11, जो भी समथिंग क्या है, सारे आइटम्स हैं. अब इसको हमें किसमें बताना है? डिस्क्रीट सीरीज. डिस्क्रीट सीरीज का मतलब होता है यहाँ पर एक्चुअल डेटास भी होंगे और फ्रीक्वेंसी भी होगी. क्या क्या होंगे? एक्चुअल डेटा एंड फ्रीक्वेंसी. तो आप इन डेटा, ये डेटा कैसे, आपके रो डाटा कैसे डेटा है, रो डाटा. अब रो डाटा को इन डिस्क्रीट सीरीज आप कैसे कन्वर्ट करोगे? तो यहाँ सबसे पहले आपने क्या लिया, एक्चुअल डाटा. एक्चुअल डाटा डिनोट कर दिया आपने एक्स से. एक्स से क्या कर दिया, डिनोट. तो सबसे पहले आइटम्स है, हम कहेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के लेकर चलते हैं. आगे क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी. असेंडिंग ऑर्डर में सबसे कम डाटा कौन सा है? फर्स्टली कौन सा आएगा? 11. कौन सा है? 11. हाउ मच टाइम्स ऑफ 11 रिपीटेड? तो 1, 2, 3. तो 11 रिपीट कितने टाइम हुआ? 3. तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 3. नेक्स्ट है 12. क्या है? 12. 12 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है? 12, 1. ओनली 1 टाइम रिपीट है. ओनली 1 टाइम रिपीट्स. 13 दिखाई दे रहा है, 13 इसमें नहीं है. नेक्स्ट है 14. 14 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है? 1, 2 एंड 3. तो 14 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है? 3 टाइम्स. 15 नहीं है. उसके बाद नेक्स्ट है 16. कितने टाइम्स रिपीट हो रखा है? 1, 2, ओनली 2 टाइम्स. नेक्स्ट है 17. 17 कितने टाइम्स रिपीट हुआ? 1, 2, 3, 4, 5. 5 टाइम्स रिपीट हो गया. 17 के बाद है 18. 18 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 18, 1. ओनली 1. 19 है, 90 नहीं है. फिर क्या है? 20. क्या है? 20. 20 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है यहाँ पर? 1, 2, 3 एंड 4. और भी कोई आइटम है? कोई आइटम नहीं है. तो पहले इनको काउंट कर लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. डेटा कितने टोटल? 20. तो देखिए फ्रीक्वेंसी 20 है, नहीं है. 3, 1, 4, 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9 and 5, 14, 14 and 5, 19. तो यहाँ पर एक आइटम अभी भी हमारा छूट गया. तो देखते हैं 11 को दोबारा से. 11, 1, 2, 3 टाइम्स हो गया. 12, 1, 1 हो गया. 14, 1, 2, 3 एंड 4. 14 कितने टाइम्स रिपीट है?
4 टाइम्स। तो ये डाटा हमसे छूट गया, बस हो गया सिंपल। जहाँ फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ गया यहाँ 20, इट मींस हमने क्या किया है, कंप्लीट डाटा को यहाँ पर कवर कर लिया, जिसके स्टेज में क्या हो गए, कंप्लीट डाटा कवर हो गए। ये एक्चुअल में डाटा तो थे ही कौन से, 11, 12, 14, 16, 17, 18 एंड 20। बस ये था कि ये जो डाटाज है, काफी डाटाज बार बार क्या हो रहे थे, रिपीट हो रहे थे। रिपीटेड आइटम्स को क्या कर दिया हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का नाम दे दिया। क्लियर हो गया। अब इससे हमारे एक फाइनल कंक्लूजन क्या निकल सकता है, इसे सेंट्रल टेंडेंसी के थ्रू मीन, मोड, मीडियन, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, सब कोई भी वैल्यू क्या कर सकते हो, इससे मेजर कर सकते हो। क्लियर हो गया सभी को, कोई डाउट है, नहीं है। इसके बाद आता है नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है when the class limits are made, जहां पर क्लास लिमिट बनाई जाती है, अपर लिमिट, लोअर लिमिट बनाई जाती हैं, जहां मैग्नीट्यूड्स बनाए जाते हैं, वो क्या होता है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जहां क्लास इंटरवल के अंदर सीरीज को क्या किया जाता है, शो किया जाता है। तो क्लास इंटरवल आप कैसे दोगे, देखो 11 से 20 है, तो 11 से आप 14 तक के डाटा लेकर चलो। या क्लास इंटरवल हम बना सकते हैं कैसे, यहाँ हमने क्या ले लिया x, इन्हीं को ही किस में कन्वर्ट कर रहे हैं अभी हम, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट लिया हमने 11 to 14, 11 to 14, फिर क्या है 14 to 18 एंड 18 to 22। ये तीन हमारे क्या बन गए, क्लास इंटरवल, जहां लोअर लिमिट भी है, अपर लिमिट है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। इसके अंदर क्या करना है, डाटा को प्रेजेंट करना है। यहाँ हमने क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी 11 से 14। देखो जो 14 वाले आइटम है ये इसमें कैसे एक्सक्लूडेड है। 11 से 14 कितने, 3, 1, 4 आइटम। 14 to 18, 4, 2, 6, 6, 5, 11 and 18 to 22, 4, 1, 5, 11, 5, 16, 16 and 4, 20। हमने क्या किया, जो रो डाटा से हमारे पास मार्क्स के, उसको इन डिस्क्रीट सीरीज भी शो कर दिया, इन डिस्क्रीट सीरीज शो कर दिया, और इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही सीरीज के अंदर क्या करते हैं, इनको हमने शो कर दिया है। ये क्लियर हो गया होगा सभी को कि रो डाटास हैं, रो डाटास को आप किसके अंदर, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर या फ्रीक्वेंसी सीरीज में कैसे करोगे। तो फ्रीक्वेंसी सीरीज के 2 टाइप्स होते हैं, डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट सीरीज देखो बार बार आते क्वेश्चंस की, ये आपको खुद से फिर वहां पे सीरीज पहचाननी होगी, ये डिस्क्रीट सीरीज गिवन है आपको, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सी सीरीज गिवन है। तो इसके बिहाफ पर आपको पहले क्या करना है, लिखना है, देखना है, या फिर सबसे पहले समझना है डिस्क्रीट सीरीज क्या है, जहां पर एक्स सीरीज होती है और एक फ्रीक्वेंसी सीरीज होती है। दूसरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है, जहां क्लास इंटरवल गिवन होता है, क्या गिवन होता है, क्लास इंटरवल गिवन होता है और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब कुछ हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं यहाँ पर, यहाँ गिवन है क्लास। सबसे पहले क्लास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लास, अ रेंज ऑफ वैल्यू, क्या, अ रेंज ऑफ वैल्यू, वैल्यू की वो रेंज विच इनकॉर्पोरेट अ सेट ऑफ आइटम, विच क्या करती है, इनकॉर्पोरेट, एक दूसरे को क्या करती है, कॉर्पोरेट करती है, सेट ऑफ आइटम, आइटम्स के सेट को, इज कॉल्ड अ क्लास, उसे हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, क्लास कहते हैं। जैसे ये है यहाँ पर, ये क्या है, क्लास है, क्या ये क्लास। क्लास लिमिट, क्लास की लिमिट क्या होती है, तो क्लास की लिमिट होती है द एक्सट्रीम वैल्यू, जो इसकी एक्सट्रीम वैल्यू है, एक तो 11 एक्सट्रीम वैल्यू, 14, ये दोनों क्या है, एक्सट्रीम वैल्यू है ऑफ अ क्लास आर लिमिट्स, जो उनकी क्या लिमिट, मतलब 11 से 14 के बीच के ही क्या सकते हैं डाटा, तो 11 और 14 दोनों ही क्या है, इसकी लिमिट है। एवरी क्लास इंटरवल हैज टू लिमिट, लाइक 5 to 10, लाइक 11 to 14, ये क्या होगी, हमारी क्लास लिमिट होगी। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्लास इंटरवल, मैग्नीट्यूड्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड्स का मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल, क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल कहलाएगा। तो मैग्नीट्यूड्स आ गया।
फिर जैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आई को नोट किया जाता है। आई क्या है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल, L2 अपर लिमिट, L1 लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आ जाएगा हमारा, मैग्नीट्यूड्स आ जाएगा। अब है यहाँ पर नेक्स्ट हमारा मिड वैल्यू। हाउ टू कैलकुलेट मिड वैल्यू, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 करके हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। ये कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स हैं जो बहुत ज्यादा काम आने वाली है, 1 मार्क्स में इन इंपोर्टेंट टर्म्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब हम नेक्स्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जो सीरीज होती है वो कितने का, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसके कितने टाइप्स हैं और इन सीरीज के वेब मीनिंग क्या है और इनसे हम जो फाइनल कंक्लूजन्स है उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर सीरीज के कितने टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं। एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, ओपन एंडेड सीरीज, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज एंड मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब हम वन बाय वन क्या करते हैं, सीरीज के बारे में स्टडी करते हैं। दिस फर्स्ट है एक्सक्लूसिव सीरीज। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्लूसिव सीरीज, क्या होती है एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज रेफर्स टू दोस सीरीज वेयर upper item या value of upper item is excluded, the value of upper item is excluded। वो सीरीज होती है जिसमें अपर लिमिट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कैसी होती है, एक्सक्लूडेड होती है, और दीज वैल्यू आर इंक्लूडेड नेक्स्ट क्लास इंटरवल इन नेक्स्ट क्लास इंटरवल ऑफ लोअर लिमिट। लोअर लिमिट के जो क्लास इंटरवल का जो लोअर लिमिट होती है उस नेक्स्ट में क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल डेटा है 10 to 15, 15 to 20 and 20 to 25। ये है क्लास इंटरवल। यहां हमने क्या ले ली, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यहां ली 5, 10 और 2। तो ये एक्सक्लूसिव सीरीज है। देखो एक फर्स्ट क्लास इंटरवल की जो क्या है अपर लिमिट, जो ये अपर लिमिट है 15, तो 15 यहां पर एक्सक्लूडेड है। 15 क्या है यहाँ पर, एक्सक्लूडेड है। 15 इंक्लूड नहीं है। जो 15 की वैल्यू होगी वो इंक्लूड कहां होगी, इस नेक्स्ट क्लास इंटरवल के अंदर। इसके अंदर होगी, इस नेक्स्ट क्लास इंटरवल के अंदर वो इंक्लूड होगी। सो स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो 15 की वैल्यू है वो कैसी है, यहाँ पर एक्सक्लूडेड। 15 की वैल्यू ऐड कहाँ है, ये नेक्स्ट क्लास इंटरवल के अंदर क्या है, ऐड है। तो ध्यान रखना कि ये जो सीरीज होती है जो कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है ये एक्सक्लूसिव सीरीज होती है, और फाइनल कंक्लूजन्स निकालने के लिए, ट्रू रिजल्ट निकालने के लिए हमेशा ये एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है, बेनिफिशियल। मतलब कि एक्सक्लूसिव सीरीज के थ्रू आप क्या निकाल सकते हो, मीन, मोड, मीडियन या डिस्पर्जन, मतलब इसकी ट्रू पिक्चर्स को आप क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो। ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज का मतलब क्या है, द वैल्यू ऑफ अपर लिमिट, द वैल्यू ऑफ अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल इज इंक्लूडेड ऑफ अ सीरीज इज कॉल्ड इंक्लूसिव सीरीज। जब भी किसी क्लास इंटरवल के अपर लिमिट की वैल्यू कैसी होती है, इंक्लूड होती है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा इंक्लूसिव सीरीज। फॉर एग्जांपल 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24 ये क्लास इंटरवल है। यहाँ फ्रीक्वेंसी 5, 10 and 2 करेंगे। यहाँ पर 10 से 14 और 15 से 19, इट मींस कि जो इसकी अपर लिमिट है, फर्स्ट क्लास इंटरवल की क्या है, ये अपर लिमिट है। ये अपर लिमिट की जो वैल्यू है 5, मतलब कि वो इससे फ्रीक्वेंसी के अंदर ऐड है, नेक्स्ट में नहीं है। नेक्स्ट तो 15 से स्टार्ट हो रही है, नेक्स्ट से स्टार्ट हो रही है, 15 से स्टार्ट हो रही है, वहां 15 to 19 मतलब 19 तक की डेटास हैं।
टिल 19 तक के डेटाज, और यहाँ पर क्या था कि टिल अपर लिमिट तक की वैल्यू इंक्लूड नहीं थी। तो क्या इंक्लूसिव सीरीज हमेशा एक बेनिफिशियल रिजल्ट हमें शो कर सकती है? तो आंसर होगा नो, कि जो इंक्लूसिव सीरीज है वो कभी भी ट्रू पिक्चर्स को शो नहीं कर सकती। तो उस कंडीशंस में क्या होता है, फर्स्टली इंक्लूसिव सीरीज इज कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। सबसे पहले इस इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कराया जाता है, उसके बाद फिर फाइनल कंक्लूजन्स निकाला जाता है। और उसको उसकी वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट कैसे निकलेगी? देखो लोअर L1 हमें निकालना है क्योंकि हमें एक्सक्लूसिव चाहिए, ये सीरीज चाहिए। तो सबसे पहले क्या लेंगे, देखो ये डिफरेंस, मतलब कि अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल। अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, I अपॉन 2। ये क्या है, I अपॉन 2। क्या करेंगे, लोअर लिमिट निकालने तो L1 प्लस L1 सॉरी माइनस करेंगे I बाय 2। तो I बाय 2, L1 कितना है यहाँ 10, 10 माइनस I, डिफरेंस कितना 14 15 में 1 का डिफरेंस है, तो 1 बाय 2, 10 माइनस 0.5 कितना आ गया 9.5। कितनी आ गई लोअर लिमिट 9.5। और अपर लिमिट में क्या करो, इसको L2 प्लस I बाय 2 प्लस कर दो, कितना है 14 प्लस 0.5 कितना आ जाएगा 14.5। सेम ऐसे निकल जाएगी, इसमें से 0.5 माइनस करो, इसमें 0.5 को प्लस कर दो, एंड 19.5 से 24.5 और ये फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया? तो इंक्लूसिव सीरीज से पहले सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कराया जाता है, उसके बाद क्या निकाला जाता है, फाइनल कंक्लूजन्स निकाला जाता है। तो ये सभी को क्लियर हो गया होगा कि एक्सक्लूसिव सीरीज कैसी है और इंक्लूसिव, मतलब कि बेनिफिशियल तो केवल कौन सी है, एक्सक्लूसिव सीरीज ही बेनिफिशियल है। अब नेक्स्ट सीरीज है हमारी क्या, ओपन एंडेड सीरीज, जो किससे स्टार्ट होती है हमेशा, लेस देन और या फिर मोर देन। किससे स्टार्ट होती है, लेस देन और मोर देन। तो लेस देन जैसे सपोज कि एक हमें डाटा गिवन है लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, 40, 50, यहां पर क्या है फ्रीक्वेंसी 5, 10, 15, 18, 23। तो यह फ्रीक्वेंसी गिवन है और ये लेस देन के गिवन है। तो इसको सबसे पहले मैं इन क्लास इंटरवल क्या करना है, चेंज, कहता है लेस देन 10 मतलब 10 से कम, इट मींस 0 से स्टार्ट होंगे वो। भैया डिफरेंस कितने कितने का 10 10 का डिफरेंस है, तो कितने से स्टार्ट होंगे 0 से, क्या मान ले 0 से 10 कितने हैं, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी में 5 है। भाई लेस देन 5 कितने हैं 5, 10 आइटम से इंक्लूड ही नहीं है, एक्सक्लूसिव सीरीज बनानी है। नेक्स्ट कहता है लेस देन 20, इट मीन 0 से 20 नहीं चाहिए, 10 से 20 चाहिए, 10 से 20। तो चलो 10 से 20 लेते हैं, तो 20 से कम कितने हैं, 0 से 20 तक कितने हैं 10, हमें तो 10 से 20 के बीच के चाहिए, तो 10 में से माइनस कर दो 5। 20 से 13, 15 माइनस 10 5, 30 से 40, 18 माइनस 15 3, बस माइनस करते चले जाओ। ओपन एंडेड सीरीज से क्या निकल जाएगी, एक्सक्लूसिव सीरीज बन जाएगी और फाइनल रिजल्ट आप निकाल लेना। क्योंकि ओपन एंडेड सीरीज तो केवल ग्राफिकल मेथड में पॉसिबल होती है, ग्राफिकल मेथड के थ्रू आप कंक्लूजन्स निकाल सकते हो, आप विदाउट ग्राफिकल मेथड क्या नहीं कर सकते, इसको यूज नहीं कर सकते। अब है कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। जो कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज होती है, जैसे ये कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी थी, एक साथ जुड़े थे 5 10 15 18, इसको आप फ्रीक्वेंसी में चेंज कर लो, सिंपल। एंड मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज, कई बार क्या गिवन होता है, क्लास इंटरवल गिवन नहीं होता, कई बार क्या गिवन होगा हमें x में, यहां गिवन होता है x के अंदर, ये x है 5 10 15 20 25 30, यहां फ्रीक्वेंसी गिवन होती है 2 5 8 3 6 4। इससे आपको क्या करना है, सपोज आपको ये किससे निकालना है, मीडियन निकालना है, मीडियन के लिए तो आपको लोअर लिमिट चाहिए, क्या चाहिए लोअर लिमिट। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, तो इसका क्लास इंटरवल बनाओगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट डिफरेंस वो चलेगा i/2, क्या चलेगा i/2, जो मिड वैल्यू है आपकी क्या
मिड वैल्यू, उसमें एक बार तो क्या कर दो i/2 को माइनस और एक बार क्या कर दो प्लस। मिड वैल्यू कितनी है 5 माइनस i कितना है 5/2, कितना आ गया 5 माइनस 2.5 तो 2.5, लोअर लिमिट 2.5। इसमें क्या कर दो आप प्लस कर दो 7.5, 7.5 आगे कितना आ जाएगा 10 में 2.5 12.5। क्लियर हो गया। इस टाइप से आप इस सीरीज को बना लोगे। तो आज हमने किए थे केवल सीरीज, क्योंकि क्यों पढ़ाई, क्योंकि आगे सीरीज का यूज होने वाला है। अगर स्टूडेंट्स इस चैप्टर में किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट में डाल सकते हो, अदरवाइज मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू आप मेरे से डायरेक्टली अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकते हो। क्लियर हो गया सभी को।